पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी तुनिशा। शिजान ने बताया कि उसने एक बार तुनिशा को सुसाइड करने से रोका था। तुनिशा के खुदकुशी की कोशिश की जानकारी उनकी मां को भी थी। जो बातें शिजान ने अब तक बताई हैं वो क्या है, ये आपके सामने है कि तुनिशा ने इससे पहले भी अटेम्प्ट किया था, सुसाइड की उसने कोशिश की थी और इस बात की जानकारी शिजान को और साथ ही तुनिशा की मां को भी पता थी। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आ रही है। तुनिशा मौत मिस्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा। आत्महत्या से पहले तुनिशा और शिजान एक साथ थे। आपको बता दें कि सुसाइड से पहले तुनिशा ने शिजान के साथ लंच किया था। तुनिशा के ड्राइवर ने दोनों के एक साथ होने की जानकारी मां को भी बताई थी। यानी कि सुसाइड से कुछ समय पहले दोनों, तुनिशा और जो आरोपी है शिजान, वो दोनों एक साथ में थे। उन्होंने लंच किया था और उसके कुछ मिनटों बाद शिजान के साथ में होने की खबर ड्राइवर ने तुनिशा की मां को भी बताई थी। तो मामले की जांच के बाद एक अपडेट आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है कि कैसे तुनिशा मौत मिस्ट्री को लेकर पुलिस सोर्सेस के हवाले से भी अब बड़ी खबरें मिल रही हैं। धर्म के आधार पर ब्रेकअप एंगल की भी होगी जांच और धर्म और उम्र के आधार पर अलग होने के आरोपों की जांच भी की जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें, जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें शिजान का बयान और तुनिशा के घर वालों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच तुनिशा मौत मिस्ट्री को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है, जहां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी हमारी नजर और पुलिस सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां धर्म के आधार पर ब्रेकअप एंगल की भी होगी जांच और धर्म और उम्र के आधार पर अलग होने के आरोपों की भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अभी तक इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके आधार पर बयान दर्ज किए जा चुके हैं शिजान और साथ ही तुनिशा के घर वालों के। तो अब पुलिस की जांच किस एंगल से आगे बढ़ रही है इसे भी जान लेना जरूरी है। क्या शिजान ने धर्म के आधार पर ब्रेकअप किया? क्योंकि देखिए लव जिहाद का एंगल घुस गया इसमें। क्या शिजान ने धर्म के आधार पर ब्रेकअप किया? बीजेपी ने इस मसले को उठा दिया है कि लव जिहाद का इसमें एंगल है। अब पुलिस की जांच किस ओर आगे बढ़ेगी, किन पॉइंट्स पर, वो भी समझ लीजिए। क्या शिजान ने तुनिशा के धर्म की वजह से शादी से इनकार किया? परिवार वाले यही कह रहे हैं कि उसे धोखा दिया गया है। क्या शिजान तुनिशा के अलग होने के पीछे उम्र कोई वजह रही? क्या दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि 10 से 12 साल का डिफरेंस था। क्या शिजान चाहता था कि तुनिशा धर्म बदलकर शादी करे? ये सब पॉइंट्स है जिस पर आगे जांच होगी। ब्रेकअप रूम, आखिर मेकअप रूम में आखिरी 15 मिनट में क्या हुआ? क्योंकि ठीक 15 मिनट पहले दोनों ने साथ मिलकर के लंच किया था। आशीष, बिल्कुल, और इसी एंगल से लेकर एक पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी करने को पुलिस की जरूरत होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी का मैं साथ में मुंबई से तुनिशा के घर से पुनीत शर्मा जुड़ रहे हैं लाइव। और आपको बता दें कि जहां पर पुलिस रिमांड में शिजान मौजूद है, वसई पुलिस स्टेशन से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं दोनों एंगल से कि किस तरह से दोनों के बीच में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, क्या कुछ रीसेंट हिस्ट्री रही है दोनों के बीच में, और साथ ही पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। जितेंद्र, पुलिस की जांच कहां तक पहुंच पाई है और लव जिहाद क्या वन ऑफ द एंगल्स है या फिर ये एक मेन एंगल है? क्या इसको लेकर किसी तरह से, इससे पहले कि हम सहयोगी के पास जाएं, आपको एक बड़ी अपडेट दे दें। तुनिशा की मां की साउंड बाइट है, सुनिए। धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशन करके फिर तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके
फिर उसने तनीषा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तनीषा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीज़ान ने तनीषा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तनीषा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद। तो आपने सुना तनीषा की मां की साउंड बाइट। 2-3 प्रमुख बातें कही है उन्होंने। करा थी मां की अपील पूरे देश से, मीडिया से, साथ ही साथ मुंबई पुलिस से कि किस तरह से शीज़ान ने उनकी बेटी को फंसाया। उसका पहले से कोई रिलेशन था, लेकिन उसके बावजूद तनीषा के साथ में उसने रिलेशन बढ़ाया, उसे शादी का वादा किया और उसके बाद में उसी वजह से तनीषा ने खुदकुशी की। और इसीलिए एक कराची मां की अपील है कि उसे सजा जरूर मिले। और यह अपील न केवल मुंबई पुलिस से है बल्कि पूरे देश से भी है। जाहिर सी बात है 24 घंटे नहीं हुए किसी मां को अपनी बेटी को खोते हुए, और उन्होंने ये एक साउंड बाइट, एक वीडियो रिलीज करके जो बात आप कह रहे हैं उसी के तहत पुनीत से इस बारे में बात करना चाहेंगे। पुनीत, घर वालों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अगर मां अब सामने आती हैं और ये कहती हैं कि वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्या हुआ था आखिरी मुलाकात में जब तनीषा की शीज़ान के साथ ये मुलाकात थी, उसका सच मां बयां कर रही हैं। देखिए लगातार हम तनीषा की मां से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तनीषा की मां की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बार बार उनकी बेहोशी जैसी स्थिति हो रही है। और इसीलिए हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपने मन की बात, ये साउंड बाइट उन्होंने हमको दी है, जिसमें साफ तौर पर बताया कि शीज़ान ने किस तरीके से और लड़कियों के साथ रिलेशन में होने के बावजूद भी उनके बेटी के साथ इश्क किया और उसके बाद उसको धोखा दिया। और अंत में एक कराती हुई माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है पुलिस से। कहीं ना कहीं साफ ये मैसेज दिया जा रहा है कि जानबूझकर शीज़ान ने ये हरकत की है, जबकि शीज़ान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि शुद्धा वाले मामले को देखते हुए ही उसने ब्रेकअप की पहल की थी और इस वजह से दुखी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात यह भी आपको बता दूं कि जब 16 दिन पहले दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था और जो मृतक लड़की है ये जब परेशान थी काफी ज्यादा, तो मां जो है वो खुद अपनी बेटी को छोड़ने के लिए अधिकतर सेट पर जाया करती थी ताकि उसका मूड सही रह सके। शनिवार को जिस दिन ये उसने सुसाइड किया उस दिन मां जरूर नहीं गई थी, लेकिन अक्सर वो कभी ड्राइवर को भेजती थी या कभी खुद ही, चूंकि सेट से करीब 20 मिनट की दूरी पर घर था, तो मां खुद अपनी बेटी को छोड़ने के लिए सेट पर जाती थी। फिलहाल शीज़ान से पुलिस पूछताछ कर रही है, धर्म के एंगल को भी तलाशा जा रहा है और सुसाइड का गया पुनीत। और इसी को जानने के लिए और ये जो बयान सामने आया है तनीषा की मां का, इस पर मेरा सवाल आपसे जितेंद्र, क्योंकि आप इस वक्त वसई पुलिस स्टेशन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर इस वक्त जिशान है, जो कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी में इस वक्त है, और ये जो बयान आया है तनीषा की मां की तरफ से, यह और कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आए, क्योंकि तमाम जो आरोप है वो जिशान पर लगाए गए तनीषा की मां की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक पुलिस का कहना है कि जो तफ्तीश है वो तमाम एंगल्स पर की जा रही है। हालांकि जिशान ने अपनी पूछताछ के दौरान ये बताया है कि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी तनीषा से, इसके अलावा दोनों के धर्म लगते और यही वजह थी कि उसने मना कर दिया था। लेकिन इन बयानों के अंदर कितनी सच्चाई है उसकी तह तक जाने की फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है। अभी तक दोनों तरफ से, यानी कि तनीषा के परिवार के और शीज़ान के परिवार वालों के, और इसके अलावा जो सेट पर लोग मौजूद थे उस दौरान, उन सभी के कुल मिलाकर 14 लोगों के बयान अभी तक पुलिस दर्ज कर चुकी है। आज तनीषा के जो मामा हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, यानी कि उनकी भी आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि एक जो कहानी सामने आई थी तफ्तीश के दौरान पुलिस की, कि कोई ना कोई एक लड़की थी जो कि कुछ समय पहले, जितेंद्र एक पॉइंट इसमें ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि जो शीज़ान कह रहा है कि तनीषा ने इससे पहले भी सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया था, और ये बात तनीषा की मां जानती है। तनीषा की मां ने ये बात कही है कि उनकी बेटी ने कभी ऐसी कोशिश की थी।
जी बिल्कुल, देखिए खुद पुलिस अधिकारियों ने ये बात बताई। अब से कुछ देर पहले जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि शीजान ने पूछताछ के दौरान ये बात कबूल की कि तकरीबन 1 महीने पहले भी तुनिशा ने खुदकुशी की कोशिश की थी और इस बात की इत्तला उसने बाकायदा तुनिशा की माँ है विनीता उनको किया था और साथ ही ये भी बोला था कि वो तुनिशा का ध्यान रखें। लेकिन जो ये बयान दिया गया है, इसी बयान को लेकर अब पुलिस चाहती है कि जो तुनिशा का परिवार है उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएं। तो लिहाजा आज मामा को बुलाया गया है तुनिशा के, इस बारे में उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनका बयान इस बारे में रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही अगर खुदकुशी की कोशिश की थी तो क्या वो अस्पताल गई थी, तो इस बारे में भी पुलिस तफ्तीश करी। तो चलिए, सारी पुरानी बातों को अब पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी और इसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट एंगल निकल कर सामने आ रहा है लव जिहाद का। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, तुनिशा केस में लव जिहाद एंगल की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान, लव जिहाद एंगल से भी जांच होगी। गिरीश महाजन ने यह बयान दे दिया है, मतलब साफ है कि लव जिहाद एंगल से अब मुंबई पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। बीजेपी लव जिहाद की बात कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि ब्रेकअप की वजह से ही तुनिशा ने खुदकुशी की। TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने मुंबई पुलिस के ACP चंद्रकांत यादव से बातचीत की। ACP चंद्रकांत यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक की तफ्तीश में क्या पता चला है मुंबई पुलिस को? अब तक के इसमें वो ब्रेकअप होने के बाद ही उसने फांसी लगा के ली है, यही आया है आगे तक अभी तक। अच्छा सर, माँ ने जो FIR दर्ज करवाई है उस FIR के अंदर माँ ने क्या बताया, आप लोग क्या शिकायत की थी? माँ ने वही किया कि वो जिशान के साथ उसका ब्रेकअप होने के बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में थी और उसने फिर ये कदम उठाया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले निकला है, कोई बाहरी चोट वगैरह? नहीं, खाली गले की चोट है, वही है पोस्टमार्टम नोट्स में। सर, अब तक क्या क्या सीज पुलिस की तरफ से किया गया है? पुलिस ने उनके दोनों के मोबाइल लिए हैं ताबे में और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, मुंबई पुलिस की जो जांच है सही दिशा में चल रही है, मानते हैं आप? यस, सही चल रही है। थैंक यू सर।